Hello bachon, let's read the question. The question is an electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid. Which of the following is true? ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमने एक सोलेनॉइड के अंदर प्रोजेक्ट किया है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसकी एक्सिस के अलोंग, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपको बताना है। तो सिचुएशन जो हमें दे रखी है वो सिचुएशन कुछ ऐसी है। सपोज आई हैव वन सोलेनॉइड, मैंने एक सोलेनॉइड लिया है, ये मेरे पास सपोज ये मेरे पास सोलेनॉइड है, ठीक है। अब ये इसकी एक्सिस है सोलेनॉइड की, ये उसकी एक्सिस होगी सोलेनॉइड की। अब हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज दिस इज माय इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उससे इसी एक्सिस के थ्रू क्या कर रहा है, अलोंग कर रहा है, इसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हमें पता है कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसकी एक्सिस के अलोंग ही होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा वो भी क्या होगा, इस एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा सोलेनॉइड के अंदर। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जब आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी अलोंग द एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द डायरेक्शन है। अब हमें पता है जो हम फोर्स देते हैं तो फोर्स हमारा क्या होता है, Q इंटू वी इंटू बी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, QBV साइन थीटा होता है। और ये जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, दैट मीन्स जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है। तो मेरा जो फोर्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, QBB साइन 0। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा दैट सिंपली मीन्स कि वो उसी वेलोसिटी के साथ एक्सिस के अलोंग मूव करता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू मूव करता रहेगा, उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। The electron will continue to move with uniform velocity along the axis of solenoid. So D option is the correct option और बाकी options क्या हो जाएंगे, incorrect हो जाएंगे। Okay, I hope you understood well. All the best.